नमस्ते आप सभी किसान साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा मिर्च की नर्सरी से संबंधित समस्या जो आती है उसको कैसे दूर किया जाए। मिर्च की नर्सरी में दो तरह की समस्याएं आती हैं किसान साथियों। सबसे ज़्यादा एक समस्या आती है मिर्च की नर्सरी जब डाली जाती है किसान साथियों, आप सभी लोग उस समय एक गलती कर देते हैं कि ज़मीन में जो कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, केचुआ वगैरह, उन सभी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत से किसान साथी जो जागरूक हैं, जिनको इस चीज़ के बारे में अनुभव है, जो लगातार कई वर्षों से मिर्च की खेती करते चले आ रहे हैं, तो वह लोग ज़मीन में कीटनाशक का प्रयोग पहले ही कर देते हैं नर्सरी यानी कि बीज की बुआई से पहले ही। तो किसान साथियों, जो लोग यह प्रक्रिया अपना लेते हैं नर्सरी डालने से पहले, उनमें यह सारी जो समस्याएं होती हैं, छोटे छोटे कीट ज़मीन में लग जाते हैं और मिट्टी को जो ऊपर की तरफ ले आते हैं, यानी कि मिट्टी की एक प्रकार से खुदाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब नर्सरी पड़ी होती है और केचुए जो हैं और जो कीड़े हैं वह मिट्टी की खुदाई कर देते हैं, तो पौधा जो है नर्सरी में जो उगा हुआ है वह ऊपर की तरफ आ जाता है और धीरे धीरे वह सूखने लगता है। अगर आपने इसको समय से रोका नहीं या रोकने का प्रयास नहीं किया किसान साथियों, तो क्या होता है, जो नर्सरी में उगे हुए पौधों की संख्या है वह बहुत ही कम हो जाएगी और आप जितनी मात्रा में नर्सरी डाले थे और उससे जितनी एरिया आपने सोचा था कि हो जाएगा आपका खेत, वह उसमें नहीं हो पाएगा, तो इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आपने पहले नर्सरी डालते समय अगर आपने कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नर्सरी जब आपकी उगाई है, आपके नर्सरी में अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तो आप सभी लोग ले लीजिएगा पिप्रोनिल 0.3% GR। इसको आप अपनी नर्सरी की जो छोटी छोटी क्यारियां बनाई हुई हैं, जो पार्ट बनाए हुए हैं नर्सरी के, उसमें डाल दीजिए। इसके बाद में आप अच्छी तरीके से उसमें पानी भर दीजिए। जब आप पानी भरेंगे तो जो पिप्रोनिल 0.3% GR डाला था पानी में घुल जाएगा। वह घुलनशील होने के बाद में वह पूरी जो एरिया है जहाँ पे आपने नर्सरी डाली है वहाँ पे फैल जाएगी दवाई। और इससे क्या है, जो केचुए वगैरह और जो अन्य कीड़े लगे हुए हैं ज़मीन में जिससे नर्सरी को क्षति हो रही है वह रुक जाएगी। अब मैं बात करता हूँ किसान साथियों, सबसे ज़्यादा नर्सरी में एक समस्या और आती है। नर्सरी में क्या होता है, नर्सरी उगने के बाद में 10 से 15 दिन की जब नर्सरी हो जाती है तो उसमें एक समस्या आती है सड़न गलन की। तो किसान साथियों, आप लोग नर्सरी को पर डे देखते रह जाएंगे। अगर आपने बारीकी से नहीं ध्यान दिया तो क्या है, सुबह पौधे लगे होंगे लाइन में और शाम के समय क्या है, जो उगे हुए पौधे हैं वह एकदम से टेढ़े हो जाएंगे। टेढ़े होने के बाद में सुबह आपको पता ही नहीं चलेगा कि पौधा कहाँ गायब हो गया, यानी कि पौधा पूर्ण रूप से 24 घंटे के अंदर ही सड़ जाएगा। और इसको अगर आप समय से निगरानी अपने नर्सरी की नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका बहुत ही नुकसान हो सकता है। आपने जो नर्सरी डाली थी उसमें से लगभग 50% नर्सरी आपकी सड़ सकती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग दवाई उसमें सड़न गलन की अवश्य डालें। अगर रोग लग गया है, यानी कि अगर पौधे जो हैं उगे हुए उसमें अगर सड़न लगी है, तब भी आप दवाई तत्काल डालें। अगर नहीं लगी है तब भी आपको दवाई पहले ही डाल देना है। किसान साथियों, अगर आप ऐसा कर लेंगे, सड़न गलन लगने से पहले ही अगर आप दवाई डाल देंगे, तो क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी नर्सरी भी अच्छी होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फंगस वगैरह भी नहीं आएगा। जो थ्रिप्स मैट की समस्या बहुत से किसान भाई कहते हैं हमारी नर्सरी में ही आ गई, पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, तो वह हरी सारी जो समस्याएं आने लगती हैं तो वह नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको दवाई कौन सी डालनी होगी, यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा किसान साथियों। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो को देखा है और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य किसान मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाता हूँ, इतनी मेहनत से अपडेट लाता हूँ, तो वह सारी समस्याएं जो किसान साथियों के साथ होती हैं वह वीडियो के माध्यम से उन किसान साथियों की समस्याओं का समाधान समय पे हो सकेगा। तो किसान साथियों, अब मैं बात करूंगा नर्सरी में जो सड़न लग जाती है, जिससे क्या होता है पौधे गायब हो जाते हैं और किसान साथी समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको नर्सरी जब आपकी 15 दिन की हो जाए और उसी के बाद में आप सभी को लेना है एक दवाई। दवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। यह दवाई मिर्च की खेती के लिए रामबाण हो सकती है। इसी दवाई को आप मिर्च में कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं यह भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को लेना क्या है, एजॉक्सी एस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SG। किसान साथियों, दवाई एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ आप सभी, एजॉक्सी एस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबोकोनाजोल 18.3% SC। किसान साथियों, इसकी जो मात्रा है, यानी कि जो नर्सरी से लगा करके मिर्च में डालने की,
वह 1 ml प्रति लीटर की दर से आप अपनी नर्सरी में इसको अच्छी तरीके से अगर डाल देंगे, शाम के समय इस दवाई का स्प्रे करना है, तो जो नर्सरी में सड़न गलन की समस्या होती है वह आपकी नर्सरी में अगर लगी हुई है तो 24 घंटे के अंदर आपकी नर्सरी से दूर हो जाएगी और आपकी नर्सरी पुनः जैसे पहले विकास कर रही थी वैसे ही करने लगेगी। अगर आपकी नर्सरी में ये समस्या नहीं है और आपने दवाई डाल दी है तो आपकी नर्सरी और अच्छी तरीके से विकास करने लगेगी। तो किसान साथियों, आप सभी लोग इस दवाई का अपनी नर्सरी में उपयोग करें। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान साथियों को नमस्ते।